बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने लोटो सिस्टम के ऊपर बात की थी और साथ ही ये भी बताया था कि जितने भी सेफ्टी के सिस्टम्स या प्रोसीजर्स हैं वो इंसानी जान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो इंसान की जान है, यानी कि ज़िंदगी है। तो बस इसी से रिलेटेड पीपीई पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि हर इंसान के पास अपने कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए जो उसकी हिफाजत के लिए होते हैं। कोई भी काम इंडस्ट्री में, फील्ड में शुरू करने से पहले पीपीई का वेयर करना यानी उनको पहनना और काम के दौरान उनका सही इस्तेमाल करना इंसान को बहुत से एक्सीडेंट से, बहुत से हादसा से बचाता है और महफूज रखता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब इंसान काम कर रहा हो तो उसकी बॉडी के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पर कोई इंजरी हो सकती है काम के दौरान। तो सबसे पहली चीज़ आती है सर, यानी हेड। तो सर को किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं? हेलमेट के ज़रिए से। तो हेलमेट का क्या काम है कि हेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। काम के दौरान कोई भी चीज़, कोई भी टूल, कोई भी इक्विपमेंट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वो सर पर आकर अगर लगेगा तो वहाँ पर सीरियस इंजरी या डेथ हो सकती है। तो हेलमेट जो है वो बहुत ज़रूरी है काम के दौरान। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ हमारी आँखें हैं, यानी आइज़। तो आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए क्या हम कर सकते हैं? सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे ऐसी जगहों पर जहाँ पर केमिकल प्लांट्स हों, जहाँ पर केमिकल्स का ख़तरा हो, जहाँ पर डस्ट हो या इस तरह का कोई इन्वायरमेंट हो कि आँखों में कोई चीज़ चले जाने का ख़तरा है, तो वहाँ पर सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारी चीज़ें फ़िज़िकली दिखाऊँगा। तो हेड प्रोटेक्शन और आइज़ प्रोटेक्शन के बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है हेयरिंग प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारे सुनने की सलाहियत है, जिससे हम सुनते हैं, जो हमारी क़ुव्वत समाअत होती है, इसकी हम किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं कि किसी भी ऐसी जगह हम काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर है। अगर कंटिन्यूस वहाँ पर हम काम करेंगे तो हमारी जो क़ुव्वत समाअत है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाएगी और इंसान जो है वो बहरेपन की तरफ जा सकता है। तो नॉइज़ी एरिया में ख़ास तौर पर अगर हम अपनी फील्ड की मैं बात करूं, पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए एयर प्लग्स और एयर मफ का इस्तेमाल किया जाता है। ओशा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोई भी जगह जहां पर 85 या 90 से अबव डीबी यानी डेसिबल्स का साउंड है, साउंड को जो मेजर किया जाता है वो डेसिबल्स में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक चार्ट है पूरा। तो इस चार्ट के मुताबिक जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, ब्रीदिंग का जो साउंड है या नॉइज़ है वो 10 डीबी होती है, यानी कि बहुत कम होती है। उसके बाद जो हम आपस में बातें करते हैं, कन्वर्सेशन, उसका जो साउंड होता है, उसकी जो नॉइज़ होती है वो 30 डीबी चली जाती है। उसके बाद जो हमारे घर में कुछ इक्विपमेंट होते हैं, मसलन रेफ्रिजरेटर है, वो 40 डीबी उसकी जो है वो उसकी आवाज़ को कंसीडर किया जाता है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जहाँ ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं वहाँ पर 60 डीबी तक नॉइज़ लेवल चले जाता है। फिर अगर हम ट्रैफिक के ऊपर बात करें, रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ, उनका जो शोर है वो 70 डीबी होता है। तो यहाँ 70 डीबी तक ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसमें हमें किसी हेयरिंग प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 85 या 90 इससे ऊपर का अगर वहाँ पर शोर है तो वहाँ पर फिर हमें लाजमी हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए एयर मफ या एयर प्लग्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर अगर हम बड़े ट्रक और ट्रेलर के साउंड की बात करें तो वो फिर 90 तक चला जाता है और फिर 90 से ऊपर 100 और 100 से ऊपर फिर डेंजरस शुमार किया जाता है 100 डेसिबल से अगर ऊपर की नॉइज़। तो जो एम्बुलेंस का सायरन होता है, चाहे वो पुलिस की हो या जो हमारी मेडिकल एम्बुलेंस होती है, तो उसकी जो नॉइज़ है वो 120 डीबी तक कंसीडर की जाती है। फिर उसके बाद जहाज़ का साउंड है, जहाज़ का शोर है, उसके टरबाइन से निकलने वाली आवाज़, और फिर 140 जो है वो फिर किसी भी चीज़ की उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम कंसीडर की जाती है। अच्छा, फिर आ जाती है हमारी हाथों की प्रोटेक्शन, यानी जिनसे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे दो हाथ हैं। तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स। अब ग्लव्स में बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हैं, लाइव इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल ग्लव्स हमें यूज़ करना होता है। अगर हम मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो मैकेनिकल में भी मुख्तलिफ टाइप के ग्लव्स आते हैं और इसी तरह एज़ पर रिक्वायरमेंट हम ग्लव्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खाली डायरेक्टली हाथ से काम करना जो है वो सेव नहीं होता, कोई भी चीज़ हमारी फिंगर्स को, हमारे हाथ को डैमेज कर सकती है। अच्छा, फिर है फुट प्रोटेक्शन, यानी पाँव की हिफाजत। उसके लिए हमें सेफ्टी शूज़ का इस्तेमाल करना होता है। सेफ्टी शूज़ में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं? एक तो वो
सबसे जो मेन फीचर है वो उसके आगे वाली साइड पर मेटल लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से कोई भी हैवी इक्विपमेंट, हैवी टूल या कोई भी चीज़ अगर हमारे पाँव पे गिरती है तो हमारी फिंगर्स और हमारे जो पाँव का अगला हिस्सा है वो सेफ रहेगा, चूँकि वही जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा ख़तरा होता है किसी भी चीज़ के गिरने का या हमारे ज़ख्मी होने का। तो वहाँ पर एक बहुत मोटा सा मेटल पीस, लोहे का पीस लगाया जाता है। तो सबसे मेन फीचर इसमें ये। फिर इसके अलावा ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, ये स्लिप भी नहीं होते। अगर हम किसी ऑयली सरफेस पे खड़े हुए हैं या काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये स्लिप होने से भी बचाएगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल शॉक से भी सेफ्टी शूज़ में जो है वो फ़ीचर होता है कि वो हमें महफूज रखेगा, यानी हमारा ज़मीन के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, वो एक अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो ये तो थे हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों की प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट। अब पूरे जिस्म की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारा कवरऑल पहनना ज़रूरी होता है, जो कि इस वक्त मैंने पहनी हुई है। तो ये कवरऑल हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और हमें रिफ्लेक्टिव कवरऑल का इस्तेमाल करना चाहिए। रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लगे हुए हैं ये अंधेरे में रिफ्लेक्ट करते हैं जब इस पर लाइट पड़ती है। तो ताकि कोई भी दूर से जब आ रहा हो, अगर कोई गाड़ी आ रही है और मैं रोड पे चल रहा हूँ, तो जब उसकी लाइट मेरे इस पे पड़ेगी रिफ्लेक्टर्स पे, तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे, चमकेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि वहाँ पर कोई आदमी चल रहा है। तो रिफ्लेक्टिव कवरऑल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये मेरे पास हेलमेट है। ये हेलमेट हमारे सर को यानी हेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी हैवी चीज़ जब इस पे आके गिरेगी, या तो ये डैमेज हो जाएगा या ये उसको दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन को मोड़ देगा, उससे हमारा जो सर है वो महफूज रहेगा। फिर सेफ्टी गोगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। इस तरह से हम पहन कर काम कर सकते हैं। अगर ग्लासेस लगाया हुआ भी हो उसके बावजूद भी हमें गोगल्स का पहनना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर पूरा हमें कवर करना हो तो ये इस तरह है जिस तरह से हम स्विमिंग में यूज़ करते हैं, तो इस तरह का गोगल हम यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास कुछ ग्लव्स हैं यहाँ पर, ये मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे हाथों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसको पहनकर काम करेंगे तो हमारे जो हाथ हैं वो सेफ रहेंगे, और छोटी मोटी ख़राशें लगने से भी हमारा हाथ जो है वो महफूज रहता है। और इसी तरह अगर हम किसी ऐसे इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, तो उससे भी फिर ये जलने से भी बचाएगा हमारे हाथों को। अच्छा, फिर ये मेरे पास कुछ एयर प्लग्स हैं जो कि हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो तरीका है वो ये होता है कि हम इसको यहाँ से पुश करेंगे, यानी अच्छी तरह दबाएंगे, उसके बाद फिर इसको हम अपने कान में डाल लेंगे। तो ये थोड़ी देर में जो है फूल जाएगा, और उसके बाद फिर हमें शोर से जो है वो हमारे कान यानी हमारी कुव्वत समात जो है वो महफूज रहेगी। तो आखिर में फिर वही बात मैं दोहराऊँगा कि सेफ़्टी इज़ द फर्स्ट। सेफ़्टी हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। काम और दूसरी चीज़ें फिर उसके बाद होती हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी हमारी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, आज आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।